हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैनब एंड यू आर वाचिंग जैन इंग्लिश वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक स्टोरी लेके जिसका नेम है यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे कि ट्रांसलेशन कैसी होती है और किस तरीके से हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। यहाँ पर साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, शब्द से शब्द कैसे किया जाता है। तो आइए चलते हैं बिना देर किए हुए, पहला फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं और इसका मीनिंग जानते हैं। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? बल। इज़ है और यूनियन एकता। एकता में बल है, सुना है ना आपने? एकता में बल है, एकता में ताकत है, वही ये कहानी है। और मे भी आपने सुन भी रखी होगी, लेकिन आइए हम शुरू से जानते हैं और इसके वर्ड्स के बारे में समझते हैं। अ पुअर विलेज फार्मर, एक गरीब गांव का किसान, हैड 4 सन्स, यानी कि एक गरीब किसान के 4 बेटे थे। हैड मीन्स थे, 4 सन्स मीन्स 4 बेटे थे। दे डिड नॉट हेल्प, वे, दे मीन्स होता है वे, डिड नॉट हेल्प, देखिए यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट आया है। दे डिड नॉट हेल्प, वो मदद नहीं करते थे, किसकी? देयर फादर। देयर मीन्स उनके, फादर मीन्स पिता, इन फील्ड में खेत, यानी कि खेतों में उनकी मदद नहीं करते थे। खेत के अंदर जो भी काम होता है फसल के लिए, फसल उगाना, बोना, काटना, वो उसमें उनकी हेल्प नहीं करते थे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड, दे किसके लिए आया है फिर से? उन्हीं 4 बेटों के लिए। ऑलवेज मीन्स हमेशा, क्वेरल्ड मीन्स लड़ाई, वे हमेशा लड़ते थे। अमंग, अमंग मीन्स एक दूसरे से, 4 थे ना। अमंग का मतलब हो, जब 2 होते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, 2 से ज़्यादा होगा तो अमंग यूज़ होता है। तो क्योंकि वो 4 बेटे थे तो आपस में ही लड़ते थे, अमंग देमसेल्स, यानी खुद ही आपस में वो लड़ते थे। द फार्मर वॉज अनहैप्पी, और क्योंकि आपको पता है जब बेटे लड़ रहे हो तो कौन खुश हो सकता है? तो जो फार्मर यानी जो किसान था, वॉज था, अनहैप्पी, खुश नहीं था, यानी दुखी था। द फार्मर वॉज अनहैप्पी। ही ट्राइड, ही किसके लिए आया है? फार्मर के लिए आया है। ट्राइड मीन्स कोशिश की। टू सेट देम राइट, कि वो उनको सही रखे, सही रास्ते में लेकर आए। उसने कोशिश की बहुत कि वह उनको सही रखे, सही रास्ते पर लेकर आए। बट, लेकिन, इन वेन, वेन होता है व्यर्थ, वेन होता है व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ हो गया। द फार्मर वॉज ऑलवेज सैड, अब उनकी इन हरकतों की वजह से वो फार्मर, वो किसान, वॉज था, ऑलवेज हमेशा, सैड, अब वो हमेशा दुखी रहता था। और दुखी रहने की वजह से क्या हुआ? ही फेल इल, ही, वह, फेल, फेल क्या है? पड़ना, ठीक है। फॉल का मतलब होता है गिरना, पड़ना, वैसे ही ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई। ही फेल इल, इल होता है बीमार, वह बीमार पड़ गया। हिज एंड वॉज नियर, हिज मीन्स उसका, एंड मीन्स समझ सकते हैं कि खात्मा, या समझ लीजिए मरने वाला था वो। हिज एंड वॉज नियर, वॉज था, नियर नज़दीक, और एंड को हम यहाँ पे अंत भी बोल सकते हैं, उसका अंत नज़दीक था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने सोचा, थिंक फर्स्ट फॉर्म होती है, थॉट सेकंड फॉर्म है। ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा? ऑफ अ प्लान, एक प्लान के बारे में। ही कॉल्ड हिज सन्स, ही, उसने, कॉल्ड मीन्स कॉल, कॉल फर्स्ट है बुलाना और सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, किसको बुलाया? हिज सन्स, अपने बेटों को, हिज, अपने बेटों को। कितने बेटे थे उसके? 4 बेटे थे। ही गेव दैम अ, उसने, गेव सेकंड फॉर्म है गिव की, उसने दिया, दैम, दैम मीन्स उनको, उन लड़कों को, अपने बेटों को, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर, बंडल होता है गट्ठर, एक लकड़ी का गट्ठर दिया। ही आस्क्ड, ही, वह, और यहाँ पे यूज़ होगा उसने की तरह, उसने आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स कहा या पूछा, आस्क्ड देम, उनसे, देम किसके लिए है? बेटों के लिए। टू, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, उसने उनसे कहा तोड़ने के लिए, किसके? इट, इट किसके लिए आया है? बंडल ऑफ स्टिक्स, वो जो लकड़ी का गट्ठर था। ईच ट्राइड, ईच यहाँ पे आया हर बच्चे के लिए, 4 लड़के थे। ईच ट्राइड, ट्राइड सेकेंड फॉर्म है ट्राई की, हर किसी ने कोशिश की। टू ब्रेक, तोड़ने की, क्या तोड़ने की? द बंडल,
उस बंडल को, लकड़ी के गट्ठर को, बट लेकिन फेल्ड, क्या हुआ, निराश हुआ, नहीं हो पाया। अब क्या हुआ, सबने कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाए बंडल। द फादर अनटायर्ड द बंडल, अब फादर ने क्या किया, अनटायर्ड मीन्स खोला, उस गट्ठर को, द बंडल, उस गट्ठर को खोला। द सन्स, उन चारों बेटों ने, ब्रोक द स्टिक्स ईजिली, और फिर एक एक करके, ब्रोक क्या है, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है, ब्रोक, स्टिक्स को तोड़ डाला। अब ईजिली मीन्स आसानी से, उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ डाला। एट दिस, इस पर, द फादर सैड, पिता ने कहा, क्या कहा, बी यूनाइटेड लाइक द बंडल, हमेशा एक बन के रहना इस बंडल की तरह, इस गट्ठर की तरह। इफ़ यू, अगर तुम, यूनाइटेड रहोगे यानी कि एक रहोगे, इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम एक रहोगे, नो वन विल हार्म यू, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, विल फ्यूचर टेंस के लिए आया है, करेगा, नो वन विल हार्म, नुकसान, यू, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं करेगा, ना पहुंचाएगा। द सन्स, बेटे, लर्नड अ लेसन, अब चारों बेटों ने लर्नड यानी सीखा, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, अ लेसन, एक सबक सीख लिया। दे नेवर, वे कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, क्वेरल, झगड़ा, अगेन, यानी कि उन्होंने फिर कभी झगड़ा नहीं किया। तो दोस्तों देखा आपने कितनी इजी स्टोरी थी। इससे हमने क्या देखा कि कैसे वर्ड टू वर्ड हम इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, और हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।